बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 जिसका नेम है होम्योस्टैसिस, उस यूनिट में हम देखने लगे हैं कि होम्योस्टैसिस का प्रोसेस प्लांट्स में किस तरह से होगा। होम्योस्टैसिस को जब हमने डिफ़ाइन किया था तो हमने ये कहा था कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जब वो अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, डिस्पाइट इसके कि इन्वायरमेंट्स में कोई भी चेंज आ जाए, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, होम्योस्टैसिस का। तो प्लांट्स में होम्योस्टैसिस का प्रोसेस अब होगा, अगर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो चेंज हो रहा है तो प्लांट्स जो है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करेंगे और वो मेंटेन करेंगे अपने इंटरनल कंडीशन को फेयरली कांस्टेंट। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, होम्योस्टैसिस। अब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स में एक्स्ट्रा जो होती हैं, प्लांट्स में उनको रिमूव करना होता है ताकि वो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रख सके। फर्स्ट पे हम देखते हैं रिमूवल ऑफ गैसेज। तो गैसेज में जब हम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, तो वो अब किस तरह से प्लांट सरफेस उससे रिमूव होना है, और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, वो किस तरह से होती है, ये भी हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। सेकंड वाला है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा प्लांट्स की बॉडी में, उसको प्लांट्स ने किस तरह से रिमूव करना है ताकि वो अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रख सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड हेडिंग, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मैंने कल आपको बताया था कि मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है। मेटाबॉलिक वेस्ट वो मटेरियल है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है और उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। वो क्या कहलाएगा, जो कि फूड मेटाबॉलिज्म के दौरान में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा। तो उसको भी रिमूवल करना ज़रूरी है ताकि प्लांट जो हैं वो अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रख सकें। अब हम देखते हैं वन बाय वन के रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो किस तरह से रिमूव होगी और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से रिमूव होगी। तो हम यहाँ पे कंडीशंस बना लेते हैं कि डे टाइम में क्या होगा। डे टाइम में जब स्ट्रॉन्ग सनलाइट है तो प्लांट्स एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या है, टू प्रिपेयर करना, सिंथेसाइज करना, बनाना। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। ये आप नीचे इक्वेशन भी देख लो कि यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हुए क्या चीज़ बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिमूव हो रही है। तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तो क्या चीज़ बन गई, ऑक्सीजन गैस बन गई। वही वाली ऑक्सीजन जो है ये रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के प्रोसेस में ह्यूमन बींग भी यूज़ कर रहे हैं एज वेल एज प्लांट्स भी उसको यूज़ कर रहे हैं। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव होता है और साथ में वाटर भी रिमूव होगा। रेस्पिरेशन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी इसको प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं अगेन किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लांट्स जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ नहीं होगी, बल्कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रह भी जाती है जो कि यूटिलाइज़ नहीं करते प्लांट उसको। अब ये किसके ज़रिए रिमूव होगी, अगर हम स्टेम्स की बात करेंगे, लीफ की बात करेंगे, तो लीफ में क्या चीज़ है, स्ट्रोमेटा है। स्ट्रोमेटा के ज़रिए ये लीफ से इवॉल्व हो सकती है। फिर लेंटिसेल्स आ जाते हैं। और रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स के जो जनरल सरफेस है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और गैस ऑक्सीजन भी जो है वो भी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इक्वेशन ये देख लो फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशन की। फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए प्लांट्स क्या चीज़ प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज को प्रिपेयर करेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। यही वाली ऑक्सीजन ह्यूमन बींग भी सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इसके उल्ट है। रेस्पिरेशन में क्या चीज़ हो रहा है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ किया जा रहा है, तो क्या चीज़ बन रही है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और एज वेल एज वाटर हमारे पास आ रहा है। तो ये तो हमने देखा कि डे टाइम जब कंडीशन हमारे पास क्या थी कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन रात को क्या होगा, रात को प्लांट्स को खुद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को खुद ऑक्सीजन जो वो उनको ज़रूरत है सांस लेने के लिए, वो उसको कहाँ से लेंगे, वो उसको इन्वायरमेंट से लेंगे, ठीक है, क्योंकि रात के वक्त कोई भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। तो इंसान जो है, हम लोग जो हैं, जानवर सारे के सारे एनिमल्स, वो भी
इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और प्लांट्स भी क्या करेंगे, प्लांट्स भी ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से ही लेंगे। एक हायर प्लांट्स को बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, प्लांट्स के पास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ये होगी कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, सफोकेशन हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और इन्वायरमेंट्स में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। तो हम लोग भी क्या कर रहे होते हैं, हम लोग भी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं सांस लेने के लिए। रात को पौधा जो है वो भी क्या बन जाएगा, वो भी इंसान बन जाएगा। मैकेनिज्म जो रेस्पिरेशन का है वो भी बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह ही हो जाएगा। वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेगा, सांस लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा वो अगेन किस में रिमूव कर देगा, इन्वायरमेंट्स में करेगा। तो हम लोग भी तो यूँ ही करते हैं, इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेने के बाद हम इन्वायरमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यूज़ नहीं हो रही, बल्कि वो इन्वायरमेंट्स में ही है। तो जब इन्वायरमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के स्टोमेटा से बाहर रिमूव कर देगी। रात को तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो स्टोमेटा के ऊपर एक सिंगल सेल लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्यूटिकल के ज़रिए प्लांट से रिमूव हो जाएगी, लीव से रिमूव हो जाएंगी। और फिर कुछ में ये सेल टिश्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे बायोडिफ्यूजन का प्रोसेस से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो सकती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया रिमूवल ऑफ गैसेज, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखा और ऑक्सीजन को भी देखा कि प्लांट सरफेस से किस तरह से ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। अब हम नेक्स्ट वाली हेडिंग देखते हैं जो कि है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जितना भी पानी उसको चाहिए होता है वो तो ले लेता है, लेकिन अगर सॉइल में वाटर कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे, एक्स्ट्रा वाटर का नाम देंगे। वो एक्स्ट्रा वाटर अब प्लांट सरफेस से किस तरह से रिमूव होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ के आए हुए हो। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो प्लांट की सरफेस से रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। तो इसके फैक्टर हमने देखे थे वहाँ पे क्लास 9 में भी कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी अगर एयर में है तो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी। ये डिफरेंट उसके फैक्टर हमने देखे थे। तो ट्रांसपायरेशन इनफैक्ट है क्या, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे। कि जितना भी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जब प्लांट सरफेस से रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स तो वो क्या है, ट्रांसपायरेशन है। अब प्लांट्स जो है ऑब्टेन करते हैं वाटर को कहाँ से, सॉइल से, एंड आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का जब हमने देखा था तो रेस्पिरेशन में भी साइड प्रोडक्ट के तौर पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब प्लांट्स उसको सॉइल से ही तो ऑब्टेन कर रहे हैं वाटर को, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी वाटर बन रहा है। तो फिर क्या करेंगे, प्लांट स्टोर करेंगे लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर को इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी। अपने सेल को तनाव में लाने के लिए प्लांट्स जो हैं वो जितना वाटर स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट में वो वाटर को स्टोर करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा किसके ज़रिए, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन में। तो ये तो प्रोसेस हो गया दिन के वक्त। अब रात को क्या होगा, रात में ट्रांसपायरेशन यूजली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज्ड। रात को ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो लीव्स के जो स्टोमेटा है वो क्लोज होंगे, तो फिर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। तो फिर किस तरह से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो प्लांट बॉडी से रिमूव होगा, उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ देयर इज़ हाई कॉन्टेंट इन सॉइल वाटर एंटर्स द रूट्स एंड एक्यूमुलेट इन जाइलम वेसल्स। अगर सॉइल में वाटर कंटेंट्स जो है वो ज़्यादा हो जाए तो वाटर कहाँ पे एंटर हो जाएगा, रूट्स में, और फिर ये एक्यूमुलेट हो जाएगा जाइलम वेसल्स में। ये मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा किया है। ये हमारे पास सॉइल है, सॉइल में क्या चीज़ है, वाटर कंटेंट्स हैं। वाटर कंटेंट्स अब कहाँ पे उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, रूट्स एयर्स के ज़रिए वो रूट्स में जा रहे हैं। अब रूट्स के पास जो हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम, वो हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। अब रूट से वाटर कहाँ पे चला जाएगा, जाइलम में। तो जाइलम से होता हुआ ये अपर एरिया में जब जाएगा, लीव्स में जाएगा, तो लीव्स के अंदर भी जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर भी ये एंटर हो जाएगा। तो लीव से होता हुआ ये जाइलम वेसल तक पहुंचेगा। जाइलम वेसल से फिर इसी वाटर को फोर्स आउट किया जाएगा, तो इस पानी को कहाँ पे भेजा जाएगा, एजेस ऑफ द लीव्स में, लीव्स के किनारों पे इसको भेजा जाएगा। ये रात की बात कर रही हूँ।
अगर अपेयर हो जाए वाटर जो है फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीव्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, गुटेशन का नाम देंगे हम इसको। द अपेयरेंस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ अपेयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द टिप्स ऑफ द लीव्स या ऑन द एजेस ऑफ द लीव्स, उसको क्या नाम देंगे हम, गुटेशन का। तो ये ग्रासेस में और स्ट्रॉबेरी प्लांट जब हम देखते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस हो रहा होता है, गुटेशन का हो रहा होता है, कि जिसके ज़रिए प्लांट से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव हो रहा होता है। उसके बाद हम ड्यू देखते हैं, तो यहाँ पे ड्यू जो बोतल है पीने वाली उसका नहीं, मैं यहाँ पे हम बात कर रहे, ये ड्यू है जी शबनम के कतरे, ठीक है। तो शबनम के कतरे, ड्यू और गुटेशन में क्या डिफरेंस है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है गुजरांवाला बोर्ड का। अपेयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द होल सरफेस ऑफ द लीव्स। थोड़ा सा अगर आप गौर करो तो मैंने कोटेशन में मैंने क्या, वहाँ पे यही है अपेयरेंस ऑफ द वाटर ड्रॉप्स, यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं अपेयरेंस ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द होल सरफेस। वहाँ पे क्या है, टिप्स ऑफ द लीव्स में है, पत्ते के बिल्कुल किनारों पे है वो वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अगर हम ड्यू की बात करेंगे, ड्यू ड्रॉप्स की बात करेंगे, तो वो लीफ की होल सरफेस पे होगा, सारे के सारे सरफेस पे कतरे गिरे हुए होंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे, ड्यू का नाम हम इसको देंगे। तो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन गुटेशन एंड ड्यू। उसके बाद हमारी लास्ट वाला जो पैटर्न है जिसके ज़रिए से प्लांट जो है वो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस करते हैं, अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं, वो हमारे पास है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो होम्योस्टेसिस का जो हमारी थर्ड वाली टाइप से एक्सक्रीशन, तो उसमें भी तो यही था, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन का फिनोमिना जो है वो अप्लाई होगा। इसमें क्या करेंगे, प्लांट्स के मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट बॉडीज स्टोर एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। सॉल्युबल इसलिए नहीं होंगे कि जो प्लांट्स में वाटर जो है उसके साथ वो सॉल्युबल होके तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो वो नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसीलिए मैनी जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो किस फॉर्म में होंगे, हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल के फॉर्म में वो प्लांट्स बॉडी में स्टोर रहते हैं। जब हम टोमेटो की बात करते हैं तो टोमेटो में टोमेटो की स्किन कहते हैं नहीं खानी चाहिए, स्किन उसकी उतार के उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी स्किन से क्या है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी हो सकता है। तो किडनी स्टोन में क्या चीज़ है, कैल्शियम ऑक्सलेट वहाँ पे आ जाते हैं, कच्चे चावलों में भी कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिटेड इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स। हम एग्जांपल किसकी दे रहे हैं यहाँ पे, टोमेटो की। टोमेटो की जो स्किन है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट होते हैं। तो ये क्या हो गया, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल के फॉर्म में टोमेटो की स्किन में पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें दूसरे ट्रीज़ की तो वो ईयरली जो है हर साल बाद अपने लीव्स को शेड करते हैं। तो लीव्स शेडिंग का जो प्रोसेस है वो क्यों होगा कि बहुत सारे प्लांट जो हैं, जो ट्रीज़ जो हैं, वो जब अपने लीव्स शेड करते हैं ईयरली हर साल बाद, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग लीफ फॉल। जो ही पत्ते गिरेंगे तो वो भी अपना सारे का सारा जो वेस्ट मटीरियल है उसको वो लीफ फॉल के साथ ही हो जाएगा। तो हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट लीफ फॉल का दूसरा एडवांटेज हमारे पास क्या आ गया कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो जब हम कोनीफेरस ट्रीज़ को देखते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो कौन सा, वो रेजन्स है। तो रेजन जो है वो किससे रिमूव होता है, बाय द कोनीफेरस ट्रीज से। उसके बाद जब हम किकर का देखते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, तो वो किस फॉर्म में रिमूव होगा प्लांट से, वो गम्स के फॉर्म में आता है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल जो में आ जाती है वो म्यूसिलेज की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। तो म्यूसिलेज जो है वो लेडी फिंगर में से हमें जो है वो रिमूव होता है, वहाँ से हम इसको लेते हैं। तो ये थे प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट जिनको प्लांट जो है वो रिमूव करते हैं अपने इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट करने के लिए, होम्योस्टैटिक रहने के लिए, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट्स को मेंटेन रखने के लिए, फेयरली कांस्टेंट रखने के लिए प्लांट्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को भी रिमूव करेंगे, एक्स्ट्रा जो वाटर है वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ गुटेशन, ड्यू या फिर ट्रांसपायरेशन उसको भी अपने बॉडी से रिमूव करेंगे, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं उनको भी अपने बॉडी से वो रिमूव करेंगे। तो जी बच्चों, ये थी हमारी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस, होम्योस्टेसिस का फिनोमिना प्लांट्स के अंदर। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होती है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि कैरिड आउट होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।